हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनुगास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकारी भर्तियों से जुड़ा हुआ काफी बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे अभ्यर्थी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान में सभी सरकारी नौकरी की, उनके लिए ये जो जरूरी सूचना है वो जानना बेहद जरूरी है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आ रही है सभी अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट जॉब्स की। आप सभी को पता है राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं वो कोरोना काल के दौरान नहीं हुई थी, एग्जाम भी नहीं हुई थी और नया जो नोटिफिकेशन है वो भी नहीं आया था। तो 2 साल तक आपकी जो एग्जाम है कोरोना काल के दौरान वो नहीं हुई थी, कोई भी नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट नहीं हुआ था। इसलिए यहां पर राजस्थान सरकार ने 30 जुलाई को यहां पर आपके जो मुख्यमंत्री हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, उन्होंने यहां पर ऐलान किया था कि जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनमें हम सभी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देंगे। 30 जुलाई को यह सूचना दी गई थी कि आयु सीमा में छूट दी जाएगी, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हम छूट देंगे और कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के अंदर छूट नहीं देंगे। तो फाइनली यह अपडेट आ चुकी है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको छूट मिलेगी और नहीं मिलेगी। तो आप सभी को पता है लगभग राजस्थान में जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, चाहे वो आपके टीचिंग फील्ड की हो या नॉन टीचिंग फील्ड की हो, मेडिकल फील्ड की हो, तो सभी के अंदर जो मैक्सिमम एज होती है वो 40 होती है। मिनिमम एज जो है मैक्सिमम कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो 18 होती है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 होती है। लेकिन 40 के अलावा भी यहां पर 2 साल की छूट की बात की गई थी। तो कौन कौन सी भर्ती के अंदर आपको 2 साल की छूट मिलेगी पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी भर्ती के अंदर 2 साल की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो आपको यहां पर 2 साल की जो छूट है उन्हीं भर्तियों के अंदर मिलेगी जो अभी तक नोटिफिकेशन आउट नहीं हुए हैं। जिनका नोटिफिकेशन अब आउट होगा उन्हीं भर्तियों में, इन जो नई वैकेंसी है उन्हीं के अंदर आपको लाभ मिलेगा, पुरानी वैकेंसी में नहीं मिलेगा। जिनका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है उन वैकेंसीज में आपको यहां पर आयु सीमा के अंदर छूट नहीं मिलेगी। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इन भर्तियों में मिलेगी छूट आयु सीमा में। ठीक है, तृतीय श्रेणी शिक्षक आप सभी को पता है अभी रीट का पेपर हुआ है, रिजल्ट आ गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है होना बाकी है, 46,500 पद, इसमें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी जो है, जिसका कोई पता ही नहीं है कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 15,000 पद इसमें लिखे हुए हैं। अब ये बिल्कुल नहीं कह सकता मैं ये 15,000 पद किसके हैं, एलडीसी के हैं, कांस्टेबल के हैं, किसके हैं, लेकिन 15,000 पद पर ये लिखा हुआ है। यहां पर अपडेट सामने आ रही है कि समान पात्रता परीक्षा सीईटी जो है इसमें भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा यहां पर जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है 3531 पद है, इसके लिए भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, 883 पद हैं और इसमें भी आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन भर्ती 1200 यहां पर 69 पद हैं, इसमें भी छूट मिलेगी। नर्स ग्रेड 2 हो गया आपका 1250 पोस्ट है, एएनएम हो गया 1155 पोस्ट है। तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए शानदार इंफॉर्मेशन, टाटा 1mg कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत ही शानदार जॉब वैकेंसी आउट हो रखी है। टाटा 1mg कंपनी एक हेल्थ प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो जॉब रोल रहेगा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा, 10 से 30 लाख पर एनम सैलरी आपको मिल सकती है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करना है आपको टेस्ट के लिए, उस पर अप्लाई करना है। तो रीलेवल का आपको टेस्ट देना होगा। रीलेवल के द्वारा एक फ्री टेस्ट होता है जो स्किल बेस्ड टेस्ट है, स्किल बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपको क्लिक करना है, स्लॉट बुक करना है और यहां पर आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए आप साइन इन करेंगे और जो भी डिटेल वो फिल कर देंगे, टाइमिंग आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो एक टेस्ट देकर बिना कोई यहां पर डिग्री रिज्यूम के आप ओनली अपने स्किल के बेस टेस्ट देंगे और शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूं यहां पर काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग कंपनीज में, 800 प्लस कंपनीज हायर कर चुकी हैं अभी तक रीलेवल के द्वारा। तो आप लोग भी यहां पर टेस्ट दें और सेलेक्ट हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इस टेस्ट में बार बार फेल हो रहे हैं, आपको कुछ सीखना है, तो यहां पर कोर्स वाले ऑप्शन पे जाएं और जाने के बाद में यहां पर आप एक बैकएंड कोर्स परचेज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहां पर काफी सारे कोर्सेज हैं, अपने अपने जो आपके यहां पर जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप लोग इनको परचेज कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्स का, इसके अलावा रिलेवल टेस्ट का। तो वहां पर जाइए, टेस्ट दीजिए और जॉब पक्की करिए। प्रोग्रामर भर्ती हो गई, 141 पोस्ट हैं। सूचना सहायक भर्ती 2734 पद। अब ये यहां पर एक नया जानने को मिल रहा है कि सूचना सहायक भर्ती, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आपको बता रखा है, ये सब बजट की भर्ती हैं, ये सब बजट 2022 की भर्ती हैं जिनका नोटिफिकेशन आउट होगा और अवश्य होगा। तो यहां पर जो है सूचना सहायक भर्ती 2734 पद, इसमें भी आपको छूट मिलेगी। फार्मासिस्ट भर्ती 2000 से अधिक पोस्ट आएंगी, इसमें भी आपको छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी भर्ती जिसका सभी को इंतजार है, आरएस 2022 574
पद यहाँ पर संभावित हैं, इसके अंदर भी आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो जो मैक्सिमम आयु सीमा है सभी के अंदर 40 है और आरक्षित वर्ग को छूट भी रहती है। आप सभी को पता है SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट रहती है, OBC कैटेगरी हो गया, EWS कैटेगरी हो गया, फीमेल को अलग से छूट मिलती है, वो छूट तो आपको मिलेगी। इसके अलावा कोरोना काल की वजह से जो 2 साल आपकी वैकेंसी नहीं निकली थी, नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ था, एग्जाम नहीं हुई थी, उसकी वजह से यहां पर जो है 2 साल की आपको छूट मिलेगी। तो सिर्फ इन भर्तियों के अंदर आपको छूट मिलेगी। अब किन किन के अंदर नहीं मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो आपके PTI भर्ती के अंदर, जिसका अभी कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो उसके अंदर आपको छूट नहीं मिलेगी, PTI के अंदर नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो है आपको यहां पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जिसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्जाम भी प्रस्तावित है, तो उनमें भी छूट नहीं मिलेगा। तो PTI, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनरक्षक, वनपाल, इसमें भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि फॉर्म भर चुके हैं, अब वापस से इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं होंगे। इसके अलावा और भी काफी सारी वैकेंसी है, जैसे हाल ही में RPSC का एक नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं E और RO के, तो इसमें भी आपको छूट नहीं मिलेगी। तो कुछ भर्तियां हैं जिनमें आपको छूट नहीं दी जाएगी, जिसमें बड़ी भर्तियों के नाम मैंने आपको बता दिए। एक तो PTI है, एक फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, इनमें आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये भर्ती है, जैसे आपका CET है जिसको लेकर सभी को इंतजार है, इसके अलावा यहाँ पर थर्ड ग्रेड टीचर, ये तो आपको पता ही है, इसका तो एग्जाम फिक्स हो चुका है। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर भर्ती है, लैब टेक्नीशियन भर्ती है, नर्स ग्रेड 2 है, आपका ANM भर्ती है, प्रोग्रामर भर्ती है, सूचना सहायक, ये बड़ी भर्ती होगी भाई, है ना, फार्मासिस्ट भर्ती है और RS, इन सब के अंदर आपको 2 साल की छूट मिलेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ओवरेज हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपको 2 साल की छूट इन भर्तियों में दी जाएगी। तो एज को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है, आज के न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ में साझा की। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।